Good morning, students. Standard 6, subject Maths. Today we are going to start new chapter. Chapter number 12, Ratio and Proportion. It's a very interesting topic. Already you have learned in previous standard, so that is not new for you. तो अभी आप ध्यान दोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इजी चैप्टर है, टेबल के यूजेस है, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि टेबल आपको आने ही चाहिए। ठीक है, टेबल के यूजेस हर बार हर सम में आते जाएंगे, आप कितने भी बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे, पर जो कुछ बेसिक है, बेसिक ऑपरेशंस हैं, टेबल्स हैं, कीज हैं, वो सब अगर आपको एकदम फ्लुएंटली आती है तो आप किसी भी तरह के सम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इस तरह के सम्स होते हैं कि हमको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे बॉयज गर्ल्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, फिर कोई भी दो को कंपेयर करना होता है और उसको डिनोमिनेटर में रखकर उसको रिड्यूस फॉर्म करना होता है। दैट इज कॉल्ड इट्स रेशियो। जैसे जैसे हम सम्स करते जाएंगे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं अब एक्सरसाइज 12.1 से। एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर हमको जो इंफॉर्मेशन दी है पहले वो लिख देंगे कि देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। क्लास में 20 गर्ल्स थी, तो पहले हम ऐसे इसकी इंफॉर्मेशन लिख देंगे, गर्ल्स कितनी दी है हमें 20, बॉयज हैं 15, तो टोटल कितने हुए 20 प्लस 15 35 स्टूडेंट्स हुए। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 35, जिसमें से गर्ल्स हैं 20 और बॉयज हैं 15। तो हमें इसमें ए और बी दो सम करने हैं। तो पहला ए है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो इस तरह हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। कितनी है नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज है 15। ओके, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। 20 एंड 15 दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, 5 के सेम टेबल में। ओके, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 25, 4 रेशियो 3। दिस इज अवर आंसर, 4 रेशियो 3। What is the ratio of number of girls to the number of boys? We have given number of girls and boys और टोटल हमने अपने आप लिख दिया। ओके, तो हमें जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने इस तरह रेशियो के फॉर्म में, रेशियो का फॉर्म मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें लिखना होता है। नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स थी 20 अपॉन 15, जिसको हमने रिड्यूस किया तो हमारा आंसर आया 4 रेशियो 3। अब इसी में बी नंबर का सम हम सॉल्व करेंगे।
अब हमें कौन सी दो चीज़ों का रेशियो फाइंड करना है? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। तो हम इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, इधर हम रेशियो लिख देंगे, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20, टोटल स्टूडेंट्स है 35। अब देखो 20 एंड 35, अगर आपको कीज आती है तो देखकर ही पता चलेगा कि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 की क्या की है कि दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट है 0 और यहाँ पर 5 है, मतलब ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो क्या आंसर हुआ? 4:7। ओके। तो इस तरह से इसमें अलग अलग भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर गर्ल्स दिया है, उसके पहले बॉयज दे सकते हैं, बॉयज और टोटल स्टूडेंट। तो किसी भी तरह का दे, हमें उसकी मेथड पता होनी चाहिए, बहुत इजी है। उसको ऐसे डिवीजन फॉर्म में रखकर उसको रिड्यूस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 2 लिखेंगे। एक्सरसाइज 2, पहले हमने ये क्वेश्चन इतना लिखा, ओके। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से 6 लाख फुटबॉल, 12 लाख क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाख टेनिस। तो टेनिस के लिए हमें नंबर नहीं दिया है, तो जो हमें फाइंड करना है, पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम लिख देंगे कि फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है? 6, ओके। फिर क्रिकेट 12 और फिर तीसरा स्पोर्ट है टेनिस। तो रिमेनिंग स्टूडेंट को, मतलब बाकी कितने बचे, तो ये दोनों को प्लस करके 30 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो आएंगे उनको टेनिस पसंद है। तो 12 + 6 18, इसको हम 30 में से 12 माइनस करें तो क्या आएगा? 12 स्टूडेंट आएंगे, ये सबका प्लस करेंगे तो 30 स्टूडेंट आ जाना चाहिए। 6 + 2 8 + 2 10 का 0, ओके। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30, ओके। इस तरह से पहले हमें क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी गई हो उसको ऐसे सेपरेटली लिख देने का, फिर रेशियो फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 30 स्टूडेंट थे, जिसमें से 6 स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है, 12 स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है और रिमेनिंग स्टूडेंट को टेनिस पसंद है। तो रिमेनिंग मतलब ये जो फुटबॉल और क्रिकेट जितने स्टूडेंट को पसंद है उसका टोटल करके उसको टोटल स्टूडेंट में से माइनस किया हमने, तो रिमेनिंग आया। तो रिमेनिंग कितना आया? 12। दैट मीन्स वी कैन से दैट 12 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद
ओके, अब हम इसके सम्स करेंगे। ये हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन सॉर्ट आउट की वर्ड प्रॉब्लम में से। ए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स liking फाइंड रेशियो। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड रेशियो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। हम इस तरह से लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। टू मतलब अपॉन में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ओके, इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई की। रेशियो इज इक्वल टू वॉट एवर विच टू इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन, वी हैव टू राइट देम एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिड्यूस देम। सो रेशियो हमें कौन सी दो चीजों का फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 6 को, और टेनिस 12 स्टूडेंट्स को। ओके, 6 एंड 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर आया 1:2। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, यहाँ हमें टोटल 30 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। उसमें से कहा कि 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 स्टूडेंट को क्रिकेट, और रिमेनिंग 12 स्टूडेंट को टेनिस पसंद है। तो हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो 6/12, तो उसको रिड्यूस करके आंसर आएगा 1:2। अब इसी का बी नंबर हम सॉल्व करेंगे। बी में हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी इस तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू कौन सी दो चीजों का रेशियो फाइंड करना है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 12 स्टूडेंट को। ओके, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। 12 एंड 30 हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे तो दोनों 6 के टेबल में आएंगे। 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर आएगा 2:4।
5. Okay, 2:5 is our answer. ठीक है, तो इस तरह से पहले हमको जो इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसको इस तरह से सॉर्ट आउट करके लिख देने की, फिर हमें ये देखना है कि कौन सी दो चीज़ों का रेशियो फाइंड करना है, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखकर उसको रिड्यूस करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये जो दो डॉट होते हैं वो दो डॉट को हम रेशियो कहते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। यहाँ पर फिगर में हमें ज्योमेट्रिकल फिगर दी हुई है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो ट्रायंगल 2 टाइम्स है, स्क्वायर 2 टाइम्स है और सर्कल भी 2 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ट्रायंगल 3 टाइम्स है। तो ये फिगर को नोटिस करके हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। ओके, number of triangles to the number of circles। तो पहले मैं कोई इंस्ट्रक्शंस जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो लिख दूँ। पहले इसको रफ करके यहाँ पर ये जो हमको कितने ट्रायंगल दिए वो सब हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन की। ट्रायंगल, फिर स्क्वायर एंड सर्कल। तो ट्रायंगल 1 2 3 दिए हैं, स्क्वायर 2 दिए हैं और सर्कल भी हमको 2 दिए हैं। ओके, इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। अब इजीली सम हो गया हमारा कि फर्स्ट हमें रेशियो किस चीज का फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल अपॉन नंबर ऑफ सर्कल। ओके, अब कितने ट्रायंगल है देखो 3 और सर्कल कितने हैं 2, तो क्या आंसर होगा 3:2। 3:2 आंसर हुआ इसका। ओके, फिर से देख ले कि यहाँ पर हमको फिगर के अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए हैं कि वी हैव गिवन 3 ट्रायंगल, 2 स्क्वायर्स एंड 2 सर्कल्स। उसको ऑब्जर्व करके हमें दिए हुए इंफॉर्मेशन को रेशियो फाइंड करते हैं। तो 1 नंबर में हमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल अपॉन नंबर ऑफ सर्कल। कितने ट्रायंगल है 3/2, इसमें रिड्यूस नहीं होगा तो हम आंसर लिख देंगे 3:2। अब हम सेकंड नंबर, इसी सम का सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर है
नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स, तो ऑल फिगर्स कितनी है, ऑल 3 + 2 + 2 तो 7। ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर टोटल फिगर्स कितनी दी है हमको, 7। अब सेकंड नंबर में हमें किस बात का रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर अपॉन ऑल द फिगर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 2, टोटल फिगर है 7, इसका रिड्यूस नहीं होगा, तो क्या आंसर आया, 2:7। ओके, 2:7। अब इसी का थर्ड नंबर हम सॉल्व करेंगे। चलो अभी थर्ड नंबर में हमें कौन सी दो चीजों का रेशियो फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स ऑफ द इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हम इसकी इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स अपॉन ऑल द फिगर्स। नंबर ऑफ सर्कल, ये फिगर में कितने सर्कल दिए हुए हैं हमको, 2 सर्कल्स, और टोटल सारी मिलाकर कितनी फिगर है, 7। तो इसका भी रेशियो आएगा 2:7। ओके, अब हम ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। 12.1 का एक्सरसाइज नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। 3 सम्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल फिगर दी है कि 1 2 3 टाइम्स हमको ट्राइंगल दिया हुआ है, 1 2 टाइम्स हमको स्क्वायर दिया है, और 2 टाइम सर्कल दिया है। फिर हमें इस तरह के सम दिए हैं कि नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 2, टोटल फिगर कितनी है, 7। अब अगर रिड्यूस नहीं होता है तो उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, 2:7 करके, ठीक है। तो और अगर उसको रिड्यूस होता है, अभी हमने इसके पहले जो भी सम्स किए ऑलमोस्ट उसमें रिड्यूस होता था, बराबर, वो बॉयज गर्ल्स वाला, वो क्रिकेट टेनिस वाले सम्स, तो अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करने का, अदरवाइज उसको इसी तरह से ये जो 2 डॉट का सिंबल है उसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ओके, तो आज हमने रेशियो के सम्स किए 3 तक। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स करेंगे। थैंक यू।